डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के अनुसार वात और पित्त क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है? कुछ जानकारी दीजिए। शरीर में पित्त का एक प्रमुख स्थान होता है और लीवर में हम जो भोजन करते हैं उसमें मेटाबॉलिज्म के द्वारा वात, पित्त और कफ तीनों अलग अलग हो जाते हैं और पित्त का स्टोर लीवर में होता है। हम सब लोगों ने सुना होगा कभी कभी पथरी हो जाती है पित्त की थैली में, तो लीवर में ही पित्त एकत्र होता है। लीवर से बाइल डक्ट के द्वारा स्टमक में आता है और वो भोजन को हजम करता है। सामान्य भाषा में HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे भोजन हजम होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं। जैसे खाना सामने आया, उधर सिक्रेशन के लिए बॉडी एक्टिव हुई, उधर उन्होंने खाना खा चुके, तो खाने के बाद फिर वो सिक्रेशन होता है। और कभी कभी लोग एक समय पर खाना नहीं खाते, तो क्या होता है, खाली पेट में सिक्रेशन हो जाता है, तब एसिडिटी पैदा होती है। और एसिडिटी का अगर हम इलाज और परहेज न करें तो एसिडिटी ही अल्सर में बदल जाती है। स्टमक के अंदर घाव हो जाते हैं, क्योंकि वो एसिड है, बराबर वहां गिरता रहेगा तो घाव करते हैं। और जब पेप्टिक अल्सर या इस टाइप का अल्सर बन जाएगा तो जो भी हम खाएंगे, पानी भी लगेगा जाके उसमें, चाय भी लगेगी, दूध भी लगेगा। तो अच्छा, उसकी उपयोगिता भी है शरीर में, और अगर वो ना हो तो खाना हजम नहीं होगा, पित्त का, है ना। तो इसलिए आवश्यक भी है, लेकिन जब ज्यादा मात्रा में बन जाएगा तो वो ही नुकसान देने लगता है। पित्त प्रकृति के व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा, पित्त प्रकृति का व्यक्ति को एसिडिटी रहेगी, खट्टी डकारें आएंगी, है ना। तो ये विशेष चीज है। इस तरीके से पहले नंबर पर बात रखा, हम नीचे से चल रहे हैं, कफ, पित्त और वात। और बात में क्या होता है, बात का मतलब वायु। 80 प्रकार के रोग डेवलप करती है वायु। क्या है, जब हमने खाना खाया तो डकार आई, वायु के कारण आई। खाना जो गया, वहां जो गैस थी वो बाहर निकलेगी ना, स्थान खाने में गिरा तो वो डकार आएगी, वो भी वायु है। 1 घंटे बाद गैस पास हुई, वो भी वायु है। अब मान लीजिए किसी को खाना खाने से खाना हजम ठीक से नहीं हुआ, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो कॉन्स्टिपेशन के बाद जो उसमें गैस बनेगी, वो गैस ऊपर को उठती है, ऊपर को उठती है तो वो अगर हार्ट पे आ जाएगी या मालूम पड़ेगी भारी पर, सिर में आ जाएगी तो सिर में दर्द होगा। इस तरीके से करके करेंगे। और ज्वाइंट में, घुटनों में, यहाँ वहां जाके इकट्ठी होगी तो वहां दर्द करेगी। तो वायु प्रकोपित होकर 80 प्रकार के रोग उत्पन्न करती है, जिसमें 2-3 रोग ही है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस और स्पंडोलाइटिस ना, ये सब वायु के रोग है। तो वायु डॉक्टर साहब, ये ज्वाइंट्स में कैसे पहुंच जाती है? माध्यम क्या रहता है, कैसे पहुंचती है? रक्त में मिल जाती है क्या? जो हमारा सर्कुलेशन होता है, ये बहुत बड़ा एक पब्लिक सिस्टम है, कैरियर सिस्टम। सारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये सब चीजें पहुंचती है, वात, पित्त, कफ, तीनों चीजें। जब वायु में चली जा रही है, लेकिन उसकी प्रकृति ऊपर को उठने की होती है। जैसे धुआं ऊपर को उठता है, ऐसे वायु ऊपर को उठती है। तो ज्यादातर जो स्टमक में या हमारे मलाशय में जो मल इकट्ठा होता है, उससे उठने वाली गैसें ज्यादातर ऊपर को आती हैं, पेट पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, यहाँ आती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारा वायु का प्रोडक्शन जारी रहता है या गैस बनने की परंपरा जारी रहती है, तो वो घुटनों में भी जा सकती है, उंगलियों में भी जा सकती है। अब इसमें फिर कई प्रकार हो जाते हैं, है ना। जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस में, जिसकी हम जांच करा रहे हैं, रूमेटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि बड़े ज्वाइंट प्रकोपित होते हैं, घुटना, कखना, कोहनी, कलाई, ये। और जो गाउट है, जिसको गठिया कहते हैं, वो छोटे ज्वाइंट में होता है। ये जैसे उंगली के पोरे हैं, जी, है ना, इनमें सूजन हो जाएगी, इनमें बहुत दर्द होगा। कुछ लोगों को ज्यादा पीड़ित तो उनके हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं, वो पकड़ भी नहीं सकते, उठा भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इस तरीके से करके होता है। और इनका हमको अपनी प्रकृति पता लगनी चाहिए, हमारी प्रकृति क्या है, और प्रकृति के बाद में हम सिर्फ परहेज शुरू कर दें तो इनको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रकृति मतलब क्या प्रधान है? हाँ, बात प्रधान है, हाँ, बात प्रधान है, वो प्रकृति होती है, मतलब वो बाई बर्थ होती है, बाई बर्थ होती है प्रकृति। उस प्रकृति के द्वारा ही हमारा शरीर चलता है। अच्छा, फिर ये तो 3 तरीके की प्रकृति हो गई।